लो जी, हरियाणा राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के लिस्ट में महम चौबीसी से एक नाम और आपको बताते चलें। सच्ची मेहनत, कड़ी लगन और सादा विचारों को ध्यान से सुनना, कहीं मास्टर मनोज कुमार जी की सादगी आपको ना खले। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़, हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ और मैं कल्पना चोपड़ा। आज केसी स्टार न्यूज़ के एक खास मेहमान राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता मास्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, करेंगे उनके साथ खुशी साझा। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ की तरफ से राज्य शिक्षक पुरस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप अपना आदर्श किसको मानते हो? हमारा तो आदर्श एक है, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। राज्य शिक्षक पुरस्कार की खबर सुनकर कितनी खुशी हुई? खुशी तो चारों तरफ है, परिवार में, जान पहचान में, और सबसे ज़्यादा खुशी है विद्यालय के बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता चला है कि हम किस अध्यापक से पढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले बच्चे यही समझते थे कि हम एक साधारण अध्यापक से पढ़ रहे हैं। अब बच्चों में विश्वास हो गया कि हम एक राज्य शिक्षक पुरस्कार के विजेता से भी पढ़ रहे हैं और उनके लिए हम एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। अब राज्य शिक्षक पुरस्कार क्या होता है, ये किसे दिया जाता है? राज्य शिक्षक पुरस्कार की अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, जेबीटी से लेकर प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, सीएंडवी, पीटीआई, ड्राइंग टीचर, और जिसमें प्रति वर्ष जेबीटी की 6 महिला और 6 पुरुष के लिए पद आरक्षित हैं, और इसमें 100 नंबर का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें अलग अलग विभिन्न क्षेत्र से अलग अलग अंक प्रदर्शित किए हुए हैं। अगर उन मापदंडों को आप पूरा करते हैं तो उसमें कम से कम योग्यता 60 नंबर की है, 100 में से 60 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप उस राज्य पुरस्कार के लिए क्वालिफाई हैं। अगर उससे ज़्यादा जितनी मेहनत करोगे उसी से मिलेगा आपको। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आई? चुनौतियाँ तो बहुत ही चुनौतियाँ, यह मेरा कोई प्रथम प्रयास नहीं बल्कि तीसरा प्रयास रहा। प्रथम प्रयास में तो पहले सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। इसको ऑनलाइन सिस्टम का समझ में नहीं था कि पहले क्या करना क्या नहीं करना। धीरे धीरे समझ में आया। पहली बार एसपल रहे, एसपल को हमने चुनौती माना, फिर दूसरी बार फार्म भरा, एसपल रहे, तीसरी बार राज्य सरकार ने हमारी जो कुछ कमियां रही वो शायद हम में ही रही हो, नहीं तो सरकार पहले भी दे देती हमें। सरकार की जो कसौटी पर है, कसौटी पर अब खरे उतरे हैं। खरे उतरने के बाद सरकार ने हमें राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। मनोज जी, कुछ अध्यापक पूरा समय कार्य करते रहते हैं, मतलब संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पुरस्कार से वंचित रह जाते हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो दो ही हमारे चौबीसी के रहे। पहले अजमेर सिंह सीमार, जिन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला, और उसके बाद संजय चोपड़ा जी, जिन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं 2 व्यक्तियों की मेहनत और लगन को देखते हुए हम भी इसी कार्य क्षेत्र में जुटे, और कुछ वर्ष अभी से नहीं, इनके साथ मैं पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ इनकी देखरेख में, और इन्हीं के मार्गदर्शन से ये संभव हो सका है। अपनी ज़िंदगी के कुछ खास पल हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे? ज़िंदगी तो अलग अलग मुकाम पर अलग अलग क्षण होते हैं। कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ शैक्षणिक होते हैं, कुछ विद्यालय के होते हैं, और कुछ हमारे समाज के होते हैं। इनमें मैं सबसे महत्वपूर्ण क्षण अपनी ज़िंदगी का मानता हूँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला मदनहेड़ी। मेरे अब तक 19 वर्ष के कार्यकाल में मैंने 9 वर्ष तक कार्य किया है, और वहाँ का कार्य मेरा अध्ययन कार्य कहूँ तो बिल्कुल सफलतापूर्वक बच्चों ने बहुत सहयोग किया। इस मुकाम पर पहुँचने के लिए अध्यापक अकेला कड़ी का कार्य नहीं करता, उसके लिए उन्हें बच्चों को तैयार करना पड़ता है। बच्चे किस मुकाम पर पहुंचते हैं, आप किस लेवल पर उनकी तैयारियां कराते हैं, खेल प्रतियोगिता होगी, ऑनलाइन सिस्टम होगा, प्रमाण पत्र कहाँ से मिलते हैं, और बच्चों में अलग अलग क्रिएटिविटी, सब कुछ ये बच्चे ही हैं। मैं ये कहूँ कि एकमात्र मैं इसका माध्यम हूँ, यह इस पुरस्कार के लिए अन्याय ही होगा, क्योंकि बच्चे जब तक आपके कार्य को क्रियान्वित रूप नहीं कर पाते तब तक वह सफल नहीं हो पाता।
मनोज जी, हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत को क्या संदेश देना चाहोगे? शिक्षा जगत तो वैसे ही शिक्षा जगत के माध्यम से ही तो अब हरियाणा का विश्व में भारत शिक्षा के माध्यम से ही चांद पर प्रथम पहुंच चुका है। और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी उपलब्धियों और अपने विश्वास को प्राप्त कर और अपना जीवन सफल बना सकता है। केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जीवन यापन शिक्षाओं का माध्यम मानते हुए हमें अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, न कि अन्य फिजूल खर्ची पर समय खर्च करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।